Hello students, so now we are going to discuss about the management of adverse drug reactions, right? तो मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जब कोई भी ड्रग लेने से कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन नोटिस होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा लिया जाता है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, राइट। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो द टॉपिक इज़ मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, राइट। तो इसमें फर्स्ट है आपका रिकॉग्नाइजेशन, राइट। तो कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जब होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्रग के वजह से हो रहा है या कोई और कारण है, राइट। तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है, इट इज़ वेरी क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज वेदर इट इज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट और समथिंग एल्स, ओके। अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द ड्रग, राइट। सो जो भी साइंस और सिम्टम डेवलप हो रहा है जैसे कि नौसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस और स्किन रैशेस और कुछ ऐसी कुछ इस तरह का कुछ अगर दिखाई दे रहा है तो वह एडवर्स ड्रग रिएक्शन ही है या फिर उस पर्टिकुलर डिजीज़ और डिसऑर्डर जिसके लिए पेशेंट एडमिट हुआ है या जिसके लिए पेशेंट ड्रग लिया है उसके वजह से हो रहा है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है इट इज़ वेरी क्रूशियल। तो जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, राइट। तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, इवेलुएट दी सीवियरिटी, उसका जो सीवियरिटी है वो कितना है, कहीं वो माइल्ड तो नहीं है, मॉडरेट तो नहीं है और बहुत सीवियर है। और अगर वो सीवियर है तो उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पेशेंट्स हेल्थ, उसका मतलब वो कितनी किस तरह से गंभीर रूप से वो मतलब ग्रस्त हो चुका है ना, उसका इम्पैक्ट पेशेंट पे क्या हो रहा है, या फिर कुछ भी खा रहा है तो इमिडिएटली वॉमिटिंग हो जा रहा है या फिर होश में नहीं रह पा रहा है, अनकॉन्शियस हो गया है ना। तो उस चीज़ को हमको अच्छे से इवेलुएट करना पड़ेगा और उसके इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा पेशेंट के हेल्थ पे, पर्सन के हेल्थ पे। ये दूसरा स्टेप होने वाला है। उसके बाद थर्ड स्टेप में डिसकंटिन्यूएशन, अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि यह एडवर्स ड्रग रिएक्शन ही है और उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है तो इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करना होगा, स्टॉप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट ऑफेंडेड ड्रग, राइट, और द ऑफेंडिंग ड्रग। तो वो ड्रग को हमको इमीडिएटली रोकना पड़ेगा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो पेरेंटल रूट से हो रहा होगा, चाहे वो ओरल रूट से हो रहा होगा, चाहे कोई सा भी रूट से हो रहा है, उसको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टॉप तो हो गया, लेकिन जितना ड्रग एब्जॉर्ब हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जो एडीएमई पार्ट होता है ड्रग का, जैसे ही वो एडमिनिस्टर होता है तो उसको रोकने के लिए फिर हमको सपोर्टिव केयर लेना पड़ेगा, राइट। तो सपोर्टिव केयर में जब हम लेते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो भी सिम्टम डेवलप हुआ है, जैसे कि अगर वोमिटिंग हो रहा है तो उसको एंटीमीटिक देना पड़ेगा, अगर वो मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हो गया है तो उसको सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो जो भी सिम्टम डेवलप हुआ है उस सिम्टम्स को पहले कंट्रोल करने की कोशिश किया जाना चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रिंग एंटीडोट्स, अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो एंटीडोट्स दे के उसको डिज़ोल्व करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के जल्दी से इलिमिनेट करने के लिए हम उसका मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी सपोर्टिव थेरेपी है, जैसे कि सलाइन लगाना पड़ेगा तो सलाइन देंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की हालत कैसी है ना। वी कैन गिव बाय ओरल रूट और वी हैव टू यूज़ द पेरेंटल रूट, वो दैट सिचुएशन विल टेल यू दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट सपोर्टिव केयर सपोज टू बी। उसके बाद आता है, जब इतना मैनेजमेंट होने के बाद इमीडिएटली रिपोर्टिंग करना, ये हेल्थ प्रोफेशनल का वर्क होने वाला है। रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज in the different corner of the world, a different corner of the location, so many people might be using the same drug, same medication for the same kind of problem, तो उनको भी ये इवेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए उसको जब इमीडिएट रिपोर्ट करेंगे तो वो डेटाबेस में एंटर हो जाएगा तो बहुत सारे लोग अवेयर हो जाएंगे। तो रिपोर्ट इट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, आपके लोकेशन में, आपके कंट्री में, आपके स्टेट में कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कौन सा फार्माकोविजिलेंस ऑफिस है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम चल रहा है, उसको रिपोर्ट करने के बाद फॉर ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, ताकि उस ड्रग के सेफ्टी मॉनिटरिंग को, कौन से डोज में लिया गया था तो ये सब एडवर्स रिएक्शन देखने को मिला, उसके डोज को बदलना चाहिए या फिर ड्रग को कंप्लीट बैन कर देना चाहिए, या जो भी मतलब सेफ्टी मेजर्स लेना है वो
फार्माकोविजिलेंस टीम और द ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू टेक। उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद आपका आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। आप तो रिपोर्टिंग तो हो गया, बट डॉक्यूमेंट जब तक नहीं होगा वो रिकॉर्ड नहीं बनेगा, और रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो फर्दर द एनी हॉस्पिटल और एनी हेल्थ प्रोफेशनल दे मे यूज द सेम ड्रग एंड दे विल फेस द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो मेंटेन द डिटेल रिकॉर्ड्स। अब डिटेल रिकॉर्ड्स क्या चीज़ का मेंटेन करना है? पेशेंट के इंफॉर्मेशन के बारे में, वो मेल थी फीमेल थी, क्या एज था उसका, है ना, कौन से प्रॉब्लम के लिए वो ड्रग लिया गया था, ड्रग का डिटेल्स लिखना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो ड्रग कौन सा था, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइग्रेन, hypertension, right, what kind of drug and what was the dose, ओरल, पैरेंट्रल एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या डेवलप हुए थे वहाँ पे, नौसिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, लॉस ऑफ other content, right? So all those symptoms we have to record. Then management strategy employed or used. अब उस तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो मतलब हुआ था, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसको उससे ओवरकम होने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी और प्लान यूज़ किया गया, कैसे कैसे मेथड यूज़ किए, कौन कौन से स्टेप यूज़ हुआ था। पहले उनको मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद ड्रग को स्टॉप किया गया, उसके बाद उनको एंटीडोट्स दिया गया, फिर उसके बाद उनको सलाइन दिया गया, उनको एक्टिवेटेड चारकोल दे के वोमिटिंग कराया गया, या जो भी मतलब मेथड यूज़ किया गया होगा उससे ओवरकम होने के लिए, तो उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि वह अगले वालों के लिए ये सेम चीज़ हेल्पफुल हो सके, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आता है पेशेंट एजुकेशन। जब ये सब रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट द रिएक्शन, इट्स कॉज, स्टेप्स टेकन, गाइडेंस ऑन अवॉइडिंग इट। पेशेंट को बताना पड़ेगा कि आपको क्या हुआ था और वो रिएक्शन के कॉज क्या था, कौन से डोज में लेने की वजह से हुआ था, और उससे ओवरकम होने के लिए एक नॉर्मल वे में, बिकॉज फिजिशियंस आर गोइंग टू टेल देम इन द नॉर्मल इन अनदर वे। वो एक डरावना वे नहीं होना चाहिए, एक ऐसा वे होना चाहिए ताकि उनको एक मैसेज मिल जाए कि ये ड्रग वो फ्यूचर में फिर से यूज़ ना करें या उनके कोई भी नियर एंड डियर को यूज़ करने से रोक सकें, इसलिए ये एजुकेशन देने के लिए बताया गया है। उसके बाद प्रिवेंशन। अब ये तो मतलब जो डेंजर जोन है उससे तो बाहर आ गए, लेकिन प्रिवेंशन के लिए इम्प्लीमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट फ्यूचर इवेंट और अवॉइडिंग यूज़ ऑफ दैट ऑफेंडिंग ड्रग, राइट। तो जो भी मेजर्स होना चाहिए कि जैसे कि आपको अब इतना दिन तक एंटीडोट्स लेना है ओरल रूट से, या आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, या ORS सॉल्यूशन लेना है, या आपको इस तरह के ड्रग नहीं, और तो कि जब वो ड्रग का इफ़ेक्ट हमको इमीडिएटली तो हम ओवरकम हो गए, बट कुछ ड्रग का टी हाफ बहुत ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी समय तक हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा से बाइंड होकर रहते हैं। तो उनको रोकने के लिए हमको उनको उससे प्रिवेंट होने के लिए बहुत सारे मेजर्स 1 वीक तक, 10 डेज तक, जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता, हमको ये अपनाना चाहिए और अपनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉलोअप। तो जब हम फॉलोअप की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉनिटरिंग करना ज़रूरी हो जाता है। मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली फॉर एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, राइट। तो जो भी पेशेंट है उसको फिर से मॉनिटर करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, 1-2 डेज़ के बाद फिर से आने के लिए बोलना है, या फिर इफ़ दे आर एडमिटेड इन पेशेंट, सो वी नीड टू क्लोजली गो टू देम एंड डॉक्टर राउंड will be there and they are going to check them, right, for further complication। और कुछ तरह का सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहा है वो पेशेंट को ओवरकम होने के बाद, डेंजर जोन से बाहर आने के बाद भी हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाद में होता है, स्किन में रैशेस हो जाएंगे, बाल झड़ने लगेगा, और भूख नहीं लगेगा, या फिर वोमिटिंग फीलिंग नहीं जाता है काफ़ी समय तक। तो उस तो को मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहना पड़ेगा जब तक कि वो पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए। एट द सेम टाइम वी हैव टू चेंज द ड्रग फॉर व्हाट पर्पस दे हैव एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, डिजीज़ और डिसऑर्डर है, उसको भी हमको मॉनिटर करना। ऐसा नहीं है कि पूरे दवाइयाँ बंद कर दिए और खाली एडवर्स ड्रग रिएक्शन से निपटने में लग गए, ऐसा नहीं, है ना। तो वो सब चीज़ को प्लानिंग करते रहना चाहिए, है ना, करते रहना पड़ता है। और उसके बाद है कोलेबोरेशन। इसके बाद ये तो रिपोर्ट हो गया, अब कोलेबोरेशन अगर जब तक नहीं हो पाएगा तो दूसरे लोगों को पता कैसे चलेगा, तो दूसरों को भी पता चलना ज़रूरी है, इसलिए कोलेबोरेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स,
it may be pharmacist, they may be physicians, they may be nurses of the different corner of the world, hospitals and health organizations, to ensure the management. Because until and unless there is no collaboration, the information cannot be shared, and if it is not be feeded into the database, the further the another corner of the world, if the same kind of event, if it is occurring, they will not be aware, right? So collaboration होना जरूरी है पहले, not only after the adverse drug reaction, before also they should have the network, and already it will be there. So in that network, the collaboration, they have to share the information this thing happen, तो उस हिसाब से वो अपने अपने जगह में इस चीज़ को रोक सकते हैं, और मतलब एकदम से उस कंडीशन तक जाने तक पेशेंट के लिए नहीं रुकेंगे। तो ये कोलेब्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट आप दी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को पॉइंट वाइज आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, जिससे आपको इसको समझने में भी आसानी हो रही है और ऊपर से लिखने भी आसानी हो जाएगी। तो मेन हेडिंग्स को आप यहाँ पे ज़रूर याद रखिए: रिकॉग्नाइजेशन, असेसमेंट, डिसकंटिन्यूएशन, सपोर्टिव केयर, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट एजुकेशन, प्रिवेंशन, फॉलो अप एंड कोलेबोरेशन। ये जो भी आपके ये 11 पॉइंट्स हैं, इसके हिसाब से आप आंसर लिखने वाले हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को देखिए बार बार। तब तक के लिए धन्यवाद।